गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत विशेष और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मध्य रात्रि में हुआ था। तो ये उपाय आपको आज के इस वीडियो में हम जो उपाय बताने वाले हैं वो मात्र 108 चावल के दाने से ये अचूक उपाय करना है। ये उपाय आपको जन्माष्टमी की रात्रि में करना है। जीवन के सारे धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं इस उपाय से। देखो, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन है, यानी कि 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी है और 16 अगस्त को भी जन्माष्टमी रहने वाली है। 15 अगस्त को शुक्रवार है और 16 अगस्त को शनिवार है। तो देखो, ये उपाय अगर आप मेरी बात मानो तो ये उपाय आपको करना है 15 अगस्त की रात्रि में। क्यों करना है? देखो, 15 अगस्त की रात्रि में एक तो शुक्रवार मिल जाता है। 15 अगस्त को रात्रि के अंदर ही अष्टमी तिथि का प्रारंभ भी हो जाएगा। तो आप अगर ये उपाय 15 अगस्त की रात्रि में करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। नहीं कर पाए तो 16 अगस्त की रात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो ये उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों में से एक दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके यहाँ पर अगर 15 अगस्त को जन्माष्टमी बनाई जा रही है तो आप 15 अगस्त की रात्रि में आप ये उपाय कर लेना। नहीं तो 16 अगस्त को तो उदया तिथि है, तो उदया तिथि में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, और ये इतने अद्भुत योग हैं कि अगर आप इन उपायों को अगर इन शुभ योगों के दिन में करते हैं, समय में करते हैं, तो ये अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ योग बन रहा है, भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का भी शुभ योग है। देखो, वैसे तो हम योग भी नहीं देखे और नक्षत्र भी नहीं देखे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये देखो, एक बात तो क्लियर है, जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म है, और श्री कृष्ण के जन्म में हमें ये सुंदर उपाय करना है तो ही ये उत्तम हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन्माष्टमी के शुभ योगों में आपको ये अक्षत का महा उपाय करना है, जो आपकी सभी इंद्रियों पर विजयता प्राप्त कराता है, जो अष्ट लक्ष्मियों का वास आपके घर में कराता है। बहुत प्यारा उपाय है। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय श्री कृष्ण सभी को लिखना है, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ। तो देखिए, इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 15 अगस्त को, यानी कि शुक्रवार को रात्रि में 11:50 पर। और इससे पहले तो सप्तमी तिथि रहेगी, सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त को शनिवार के दिन रात्रि में 9:34 तक यह तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी कि 9:30 बजे के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अब देखो, यहाँ पर मान्यता के अनुसार जो भी आपके यहाँ पर मान्यता है उस अनुसार आप 15 या 16 अगस्त जब भी आप ये उपाय करना चाहते हैं आप कर लेना, लेकिन ये उपाय रात्रि में ही होगा। जो लोग उदया काल में भगवान का जन्म मनाते हैं तो उन लोगों के लिए 16 तारीख की रात्रि में ये उपाय करना है, और जो लोग मानते हैं कि जब रात्रि में ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है तो रात्रि में ही प्रभु का जन्म हो गया है, तो हमें ये उपाय रात्रि में ही करना है। तो देखो, मान्यता के अनुसार रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, तो आप ये उपाय रात में 12:04 से लेकर के 12:47 तक आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट उपाय बता दूं तो आपको समय का भान नहीं रहेगा, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय अगर ये उपाय करोगे तो ही ये उपाय लाभकारी होगा। इसलिए हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताने का हम प्रयास आपको करते हैं, तो बड़े ध्यान से ये उपाय आपको समझना है। देखो, धन की देवी महालक्ष्मी, धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करना हो तो आपको ये उपाय रात्रि में 12:04 से लेकर के 12:47 तक आप ये उपाय करना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे बिगड़े हुए कार्य भी आपके बनने लगते हैं। तो इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तियों के ऊपर से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो वो पल भर में, चुटकी में आपकी दूर होने वाली है। देखो, जो भक्त जन्माष्टमी की रात्रि में ये अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, ये दिव्य उपाय अगर करते हैं, उन्हें पूरे साल में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देखो, हर बार बताने का प्रयास करते हैं
पिछले साल भी इस टाइप के उपाय हमने आपको बताए थे, जिनसे कई लोगों को लाभ भी हुआ था। कई लोगों के कमेंट्स आज भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमको बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है कि यार अद्भुत उपायों से आप सभी को लाभ हो रहा है। तो देखो, मंत्र का जाप करना, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है। तो उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये उपाय ऐसा है कि आपको मंत्रों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा, तंत्र का सहारा भी लेना पड़ेगा, और एक तरीके से देखा जाए ना तो मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, कुछ उपाय अगर, कुछ क्रिया अगर आप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस उपाय को करने के लिए क्या लेना है? चावल के दाने। अब हर बार की तरह हम हमेशा आपको बताते हैं, चावल के दाने टूटे हुए उपयोग में नहीं लेना है। हमेशा पूजन में आप जो भी उपाय करते हैं, तो चावल हमेशा अखंड रहना चाहिए, ठीक है। पूजा में कभी भी अखंडित चावल नहीं होना चाहिए। देखिए, अक्षत यानी कि क्या? अक्षत यानी कि, देखिए, अक्षत यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, और अक्षत हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कहीं भी देख लो आप, हमारे धार्मिक कार्यों में देख लो, किसी भी जगह देख लो, आपको अक्षत दिखेंगे ही दिखेंगे। और अक्षत बहुत ही शुभ सामग्री में गिनी जाती है, और अक्षत तो देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत खास होती है। तो देखो, जहाँ कहीं भी कुछ सामग्री अगर घटती भी है, तो वहाँ पर अक्षत के दाने लिए जाते हैं, और वो अक्षत के दाने ही उस सामग्री को परिपूर्ण कर देते हैं। तो अक्षत कितने पवित्र हैं। तो इन चावलों को देखो, ध्यान रखना, 108 चावल आपको लेना है, और साथ में लेना है पीसी हुई हल्दी। ध्यान रखना, पीसी हुई हल्दी लेना है, साथ में आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध यानी कि गौ माता का दूध होना चाहिए, और कच्चा, बिना उकाला हुआ, उबला हुआ दूध आपको लेना है। समझ में आया आपको बात? पीसी हुई हल्दी हो गई, चावल के दाने ले लिए 108, साथ में आपने ले लिया कच्चा दूध, और साथ में आपको क्या लेना है? आप लेंगे एक दीपक। दीपक होगा घी का, और जिसके अंदर आपको गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। तो गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है, उसमें थोड़ा सा या तो आप घी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उस पीसी हुई हल्दी को आपको चावल के अंदर मिला लेनी है। यानी कि चावल जो हैं, अक्षत जो हैं, वो पीले हो जाने चाहिए। अब आपको क्या करना है? रात्रि के समय में स्नान आदि आप पहले ही कर लेना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। जन्माष्टमी का अगर आप पूजन करते हैं तो पूजन करिए। अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं, तो उनकी प्रतिमा जो है, उनको शुद्ध जल से स्नान कराइए। देखिए, ये उपाय आप रात्रि में करेंगे तो हो सके तो आपके जो घर का मुख्य द्वार है, वो आपको खुला रखना है। और ये उपाय आप आपके घर में, आपके मंदिर में आपको ये उपाय करना है। देखिए, बाल गोपाल हैं तो स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया, उन्हें झूले में बिठा दिया। उसके पश्चात आपको क्या करना है? उनके सामने एक लाल रंग का कपड़ा रखना है, ठीक है। भगवान विष्णु की फोटो है तो उनके सामने आप ये उपाय कर लेना, लाल रंग का कपड़ा बिछाना। अब इस लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको क्या करना है? अक्षत यानी कि चावल आपको डालना है 108। अब 108 चावल डालते समय आपको बोलना है, इदम अक्षतम ओम कृष्णाय नमः। इदम अक्षतम ओम कृष्णाय नमः। देखो, स्क्रीन पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। एक एक दाना, आप एक एक दाने पर इदम अक्षतम ओम कृष्णाय नमः जाप करना, और लाल कपड़े पर रखना। इस प्रकार से 108 दाने पर 108 बार मंत्रों का आपको जाप करना है। आ गई समझ में बात? अब आप क्या करेंगे? जैसे अगर आप प्लेट लेना चाहो तो प्लेट भी ले सकते हो, प्लेट के अंदर भी चावल डाल सकते हो, लेकिन लाल कपड़ा लोगे तो सर्वोत्तम है। अब लाल कपड़े के ऊपर आपने पीले चावल आपने डाल दिए 108। अब आपको लेना है 1 रुपये का कॉइन, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का लेना है, 2 रुपये का मत लेना, 5 का मत लेना, 10 का मत लेना, 20 का भी मत लेना, केवल और केवल 1 रुपये का लेना। 1 रुपये का सिक्का ले सकते हो, या तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हो। अब यहाँ पर चांदी का सिक्का जो है, वो किसी अन्य भगवान का, गणेश जी का, ये इनका नहीं चलेगा। अगर प्लेन सिक्का हो या किसी सिक्के पर श्रीम लिखा हो तो वो सिक्का भी चल जाएगा, या किसी सिक्के पर महालक्ष्मी का फोटो हो तो वो सिक्का भी चांदी का चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक चांदी का सिक्का हाथ में रखना, सीधे हाथ में, और सबसे पहले उस सिक्के को गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराना, साफ़ करना, साफ़ कपड़े से पोंछना। जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें लगाना, इसे साफ़ करना। उसके बाद हल्दी से एक टीकी आपको इस पे आपको लगा देनी है, ठीक है। हल्दी से टीकी लगाना, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको हल्दी लगाना है, और उसके बाद सिक्के पर आपको लगा देनी है।
अब इस सिक्के को आपको चावल के अंदर दबाना है, ऐसा दबाना कि दिखे नहीं। समझ में आई आपको बात? चावल के अंदर आपको दबा देना है। अब एक चीज़ समझना, आपके पास है अब एक दीपक, ठीक है, दीपक में घी भरा हुआ है, गोलबाती का दीपक है। उस दीपक को उस चावल के ऊपर आपको रखना है। चावल के अंदर सिक्का रख दिया, ऊपर से चावल को और ढक दिया, उसके ऊपर दीपक लगाया। दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको वापस से डालनी है, सुगंधित धूप बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, साथ में थोड़ी सी हल्दी लेना, भगवान श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाना। अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल नहीं है, मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप भगवान विष्णु के सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। हल्दी का तिलक उनको लगाना, ठीक है, थोड़े से चावल आप लगाना। और उसके बाद सबसे पहले राधा रानी को प्रणाम करना। राधा रानी को प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको भजन कीर्तन आपको करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप, गीता का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप ये चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं, आप पीले रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, माखन का भोग आप लगा सकते हैं, जो भोग प्रिय है वो भी आप लगा सकते हैं, जो आपके पास है वो भी आप लगा सकते हैं। भक्ति भाव से आपको करना है। अंत में माथे पर आपको स्वयं के माथे पर हल्दी का कुमकुम लगाना है। फिर उसके बाद जो चावल अर्पित किए हैं वो जो दीपक के नीचे हैं वो वहीं पर रहने दें। अब आप क्या करना, अगले दिन, अब देखो 15 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार की रात्रि में अगर आपने कर लिया तो अगले दिन शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, और अगर शनिवार के दिन कर रहे हो तो अगले दिन रविवार आ जाएगा। तो रविवार के दिन आपको क्या करना है ये समझ लो। आपको क्या करना है, उन चावलों को आपको रात्रि में उठाना है, यानी कि आप शनिवार की रात में लगभग 7 बजे के बाद आपको ये उठाना है। आप उठाओगे कैसे, दीपक को अलग साइड में रख देना, और उसके बाद जो लाल कलर का कपड़ा है उसको उठाना और उसमें आपको एक धागा बांध देना है, लाल रंग का ही धागा बांध देना। तो चावल और एक जो चांदी का सिक्का है वो उसी के अंदर रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी धन रखने वाला स्थान है ना, वहाँ पर आप जाना और वहाँ पर ये पोटली रखना। पोटली रखते समय ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 11 या तो 108 बार जाप करना। और उसके बाद ये जो चावल की जो पोटली है, देखो वैसे तो 108 बार करोगे तो बहुत अच्छी बात है, 108 बार आप जाप करते हुए उसके बाद आपको क्या करना है, ये पोटली जो है ये आपको धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये उपाय घर में सुख समृद्धि लेकर के आता है, धन में वृद्धि करता है, और घर पर धन के ऊपर किसी और की नज़र नहीं लगती है। विशेषकर साल भर तक महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये उपाय सभी को करना है। बहुत प्यारा सा सरल सा उपाय है, हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। बस समय का ध्यान रखना है, 12:04 से 12:47 पर ये उपाय किया जाता है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको 100% आपको हर कमेंट का जवाब आपको दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, प्रणाम।